हेलो एवरीवन। 2 दिन पहले अभी एग्रीकल्चर AICMT का पेपर हुआ था, तो आई हैड अपीयर्ड फॉर इट। आई फॉरगॉट टू मेक अ वीडियो। आई थॉट कि इतना कुछ बड़ा एग्ज़ाम नहीं है, बट आई विल जस्ट मेक सम कट ऑफ प्रेडिक्शन एंड व्हाट आई बिलीव। देखो, 3 बार मेरा कट ऑफ प्रेडिक्शन सही निकला है। SBI, UIIC AO, ECGC और IRDI का 3-4 मार्क्स से रह गया कट ऑफ प्रेडिक्शन। सो दिस इज़ माई ओवरऑल अटेम्प्ट। वॉट आई थिंक इज़ ये 100% सही है। बाकी मैंने अटेम्प्ट तो करा है 36, तो उसमें से 1-2 गलत हो जाएंगे तो 32 तक आ जाएंगे रीजनिंग में। इंग्लिश ऑल्सो 25 आई हैव अटेम्प्टेड, बट आई डोंट नो हाउ मच आई विल गेट इट राइट। इन मैथ्स ऑल्सो आई हैव अटेम्प्टेड 35। कंप्यूटर के 1-2 अगर मैं छोड़ दूँ तो आई थिंक मैथ्स में बाकी जो कॉन्ट्स आया था वो मेरा सही हो जाएगा। GA में मैंने 26 कुछ अटेम्प्ट किए हैं, उसमें से मुझे लगता है कि 20 तक सही है, तो 18 मार्क्स तक मुझे ऐसा लगता है कि आना चाहिए। 17-18 ये मेरा GA है। तो टोटल व्हाट आई थिंक अबाउट माय स्कोर, इट कैन वेरी बिटवीन 103 to 105, ऐसा मुझे लगता है। अब देखो, रीजनिंग में ना एक जो कैशियो वॉच वाला आया था, उसमें मैंने थोड़ा सा तुक्का मारा 1-2 क्वेश्चन, तो यहाँ से वो कम भी हो सकते हैं। बट दिस इज़ ओवरऑल व्हाट आई थिंक। तो अगर मैं 5 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव के ऐड कर दूँ, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव 10 मार्क्स का था ना, सो आई एम अज्यूमिंग कि 5 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव के मुझे मिल जाए, तो 108 तक मैक्सिमम, ये मुझे लगता है दिस विल बी द मैक्सिमम आई कैन गेट। और शायद इससे कम ही होगा, 103 से लेकर 108 के बीच में होगा आई थिंक, क्योंकि मेरे मैथ्स में शायद 1-2 गलत। इंग्लिश में देखो सबको लगता है कि सब सही है, बट ऐसा होता है नहीं। रीजनिंग में भी देखो 1-2 क्वेश्चन अगर ऊपर नीचे हो गए तो और कम हो जाएगा। और GA में जितना मैंने अब तक चेक किया है तो आई थिंक 20 क्वेश्चन आर राइट, तो ऊपर नीचे भी हो सकता है, क्या पता कोई क्वेश्चन कैंसिल हो जाए। तो आई एम अज्यूमिंग कि मुझे मैक्सिमम इतना मिल सकता है, 103 to 108, इंक्लूडिंग 5 मार्क्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव। So if you asked my opinion about cutoff, so what I think about cutoff, see there are only 30 vacancies, और उसमें UR की वैकेंसीज़ जो है ना वो बहुत कम है, 5 या 6 ही है, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज बैकलॉग है इसमें। तो उसको UR की वैकेंसी 5 और 6 ही है। तो what I think is इंक्लूडिंग डिस्क्रिप्टिव अगर किसी के 110 से लेकर 112 मार्क्स आते हैं, देन ही हैज़ अ फेयर चांस ऑफ गेटिंग एन इंटरव्यू कॉल। देखो, बहुत से लोग ना बहुत ज़्यादा कट ऑफ बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाएगा, ऐसा नहीं है। GA वॉज टफ, मतलब इन स्पाइट ऑफ नोइंग सो मेनी थिंग्स अबाउट इंश्योरेंस, आई हैव अपीयर्ड फॉर IRDI इंटरव्यू एज वेल। तो उस वक्त भी मैंने इंश्योरेंस का काफ़ी स्टैटिक पढ़ा था, तब जाके मेरे 20 क्वेश्चन सही हुए, विच इज़ आई थिंक अ वेरी गुड अटेम्प्ट। तो इतना ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, मतलब जैसे बोल रहे हैं ना लोग कि 117 जाएगा, आई डोंट थिंक। तो इतना मुझे लगता है कि इंटरव्यू कॉल के लिए जा सकता है। सो उसके बाद आपका परफॉर्मेंस इंटरव्यू का कैसा होगा उस पर डिपेंड करेगा। सो दिस इज़ व्हाट आई थिंक अबाउट द AICMT एनालिसिस। ज़्यादा कुछ पेपर में इतना कुछ हार्ड था नहीं। अगर अगले साल मान लो अगर वैकेंसी आती भी है तो RRB PO का जो प्री या थोड़ा सा ऊपर उतना होता है, उतना भी कर लिया तो हो जाएगा। इट इज़ एन डुएबल पेपर। अब मैंने रीजनिंग में इतने कम अटेम्प्ट क्यों करे, जबकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके 40 आउट ऑफ 40 है रीजनिंग में भी, और 40 आउट ऑफ 40 है मैथ्स में भी विथ 100% एक्यूरेसी। हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। द थिंग इज़, रीजनिंग में ना एक सवाल था सर्कुलर अरेंजमेंट, बहुत इजी था, बट मेरे से बन ही नहीं पा रहा था, पता नहीं क्यों। समटाइम्स वो नहीं होता, मतलब इतना अच्छे से क्लिक। ईजी था वो, तो अगर वो हो जाता तो मेरा कैशियो वाला जो वॉच का क्वेश्चन था वो मैं कर लेता, और टाइम बचता तो बहुत सारा, तो मैथ्स भी कर लेता। मैथ्स में 2-3 क्वेश्चंस में मैं अटक गया, पता नहीं क्या हो गया था। बट आई थिंक अ गुड कैंडिडेट, अ डिसेंट कैंडिडेट कैन ईजिली स्कोर 80 आउट ऑफ, मतलब अगर मान लो रीजनिंग के 40 और मैथ्स के 40, उसमें उसके मुझे ऐसा लगता है कि 72 से 75 मार्क्स वो ला सकता है ईजीली, अगर एक अच्छा कैंडिडेट है तो देखो इसी हाई पे 75 हो गए। और फिर इंग्लिश, तो पीपल आर स्कोरिंग मोर, बट आई स्टिल थिंक द कट ऑफ विल बी अराउंड 110 to 112।
लेट्स होप इतना ही कट ऑफ जाए, क्योंकि ज़्यादा अगर गया 117 तक गया तो यू नो. So this is all from my side. What you think about the paper? Please comment down your attempts and your category, and hopefully you all clear. But in my opinion, I won't clear this exam. This is what I think. इतना में मेरा नहीं होने वाला. So yeah, hoping for the next exam, and till then, thank you. Wish you all the best.